बानी आज नैना के घर जाती हैं। कितने दिन हो गए थे बानी नैना से नहीं मिली थी। बानी अपनी कार नैना के घर के आगे पार्क करके अंदर जाती हैं। वहाँ के गार्ड्स बानी को पहचानते थे। बानी पहले कई बार यहाँ आ चुकी थी। बानी अंदर जाती है। हॉल में उसे कोई नहीं दिखता। तभी एक मेड बानी को देख लेती है। मेड, बानी बेटा तुम यहाँ? बानी, हाँ आंटी, वो नैना से मिलने आई थी। मेड, बानी, नैना अपने रूम में है। बानी इधर उधर देखते हुए, और अंकल आंटी? मेड, वो दोनों बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। बानी, ओह बोलकर बानी ऊपर नैना के रूम में जाती है। इस वक्त नैना बेड पे बैठकर अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। गेट खुलने की आवाज़ सुनकर नैना उस तरफ देखती है। बानी को देखकर नैना हैरानी से खड़ी हो जाती है। नैना हैरानी और खुशी से, बानी तू यहाँ? बानी बिना किसी भाव के, क्यों नहीं आ सकती? नैना बानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाते हुए, ऑफ कोर्स आ सकती है बोलकर नैना बानी को बेड पर बैठा देती है। नैना शिकायती लहजे में, तू आज आ रही है? शादी के बाद तूने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। मुझे तो लगा तू मुझे भूल गई। बानी नैना को देखकर, मैं तुझे भूली नहीं थी, बस बिजी थी। नैना अपनी बोई चढ़ाते हुए, कहाँ बिजी थी? नैना की बात सुनकर बानी कुछ पल नैना को देखती है, फिर गहरी सांस लेकर नैना को सब कुछ बता देती है। पार्टी में ड्रिंक्स पिक से लेकर डीएम के सच तक सब बताने के बाद बानी नैना को देखती है, जो शॉक्ड होकर उसे देख रही थी। बानी नैना को देखते हुए, इतना कुछ हो गया था नैना, मेरे पास तुझसे मिलने का टाइम भी नहीं था। नैना बानी के गाल पर हाथ रखकर, बानी नज़रें उठाकर नैना को देखती है। नैना कुछ देर बानी को देखकर झट से उसे गले लगा लेती है। नैना के गले लगते ही बानी रोने लगती है। उसे इस वक्त किसी के सहारे की ज़रूरत थी। बानी को बहुत अकेला फील हो रहा था। ऊपर से डीएम का सच उसे और परेशान कर रहा था। नैना बिना कुछ बोले बानी का सर सहला रही थी। उसे पता था कि बानी को इस वक्त अपने अंदर का सारा गुब्बारा निकालने की ज़रूरत है। करीब आधे घंटे तक बानी रोती रहती है। बानी का रोना अब तक हिचकियों में बदल चुका था। नैना बानी को खुद से अलग करके उसका चेहरा देखती है। बानी का चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। नैना बानी के आंसुओं को साफ करते हुए, सी बानी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। बानी नम आँखों से नैना को देखकर, कैसे नैना, कैसे? मेरे खुद के पापा, वो उन्होंने मुझ पर गोली। नैना बीच में ही, बानी उन्हें नहीं पता था कि तू वो है। ये सुनकर बानी नैना को एकटक देखती है। नैना बानी को पानी देते हुए, तू शांत हो जा बानी, तुझे रिलैक्स होने की ज़रूरत है बोलकर नैना बानी को पानी पिलाती है। नैना बानी के सामने घुटनों के बल बैठती है। बानी बस नैना को देख रही थी। नैना बानी का हाथ पकड़कर गहरी सांस लेकर, लिसन बानी, इन सब में तेरा कोई लेना देना नहीं है, पर मैं तुझे जानती हूँ बानी, तू बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रोना बानी की फितरत नहीं है। यू आर लोयन, बानी शेरनी है तू, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझे। तू हार मानने वालों में से नहीं है। बानी तुझे लड़ना होगा। अगर ये गेम है, तुझे ये गेम खेलना होगा, भले ही हारे या जीते, बट खेलना होगा। फिर नैना खड़ी होकर बानी से थोड़ा दूर जाकर उसे देखते हुए, सबको दिखा बानी कि तू कमज़ोर नहीं है। अगर तू प्रिंसेस भी है तो लिसन बानी, हर प्रिंसेस कमज़ोर नहीं होती। फिर चाहे प्रिंसेस की लाइफ में हीरो आए या विलन, कबीर से लेकर डीएम तक, तुझे सबको दिखाना होगा कि बानी तू क्या है बोलकर नैना बानी को खड़ा करती है। बानी बस एकटक नैना को देख रही थी। उसकी आंखों के आंसू रुक चुके थे। नैना बानी का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर, एंड मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, जब भी तुझे मेरी ज़रूरत होगी तू मुझे अपने साथ पाएगी, किसी भी हाल में। बानी झटके से नैना को गले लगा लेती है।
नैना भी बानी को गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद बानी नैना से अलग होती है। बानी नैना को देखते हुए, आई प्रॉमिस नैना, अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। सच कहा तूने, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। पहले ये लड़ाई प्रोफेशनल थी, बट अब ये पर्सनल है, तो हार मानने का चांस ही नहीं बनता। अब मैं लड़ूंगी, अपनों से भी और परायों से भी। बोलते वक्त बानी की आंखों में डिटरमिनेशन था। नैना मुस्कुराते हुए, संभल कर बानी, जितना तूने बताया है उस हिसाब से रेहांस कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। बानी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता नैना, अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। अब मुझे भी जानना है कि रेहांस ने मुझसे शादी आखिर क्यों ही की। नैना, जान लेना, बट आज हम सिर्फ मस्ती करेंगे। बानी अपनी बोई चढ़ाते हुए, कैसी मस्ती नैना? हॉरर मूवी द कंजूरिंग, व्हाट से? बानी आंखें बड़ी करके, नैना तुझे पता है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नैना चिढ़ते हुए, लो शेरनी, तो अभी से डर गई? बानी आंखें छोटी करके, ओए डोंट अंडरस्टैंड मी, चल देख लेते हैं कंजूरिंग। नैना, ओके बोलकर बानी का हाथ पकड़कर अपने घर में बने थिएटर रूम में ले जाती है। दोनों कॉन्जूरिंग देखने लगती हैं। ओबरॉय इंडस्ट्री। नैना अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। रेहांस अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, पर उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। रेहांस अपनी चेयर से सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने सुबह वाला बानी का चेहरा आ रहा था। रेहांस मन में, क्यों फ़र्क पड़ रहा है? तुम्हारा टूटना वाइफी, यही तो मैं चाहता था कि तुम हार मान जाओ, तो अब क्यों? फिर कुछ सोचते हुए रेहांस के फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। रेहांस अपनी आंखें खोलकर चेयर से उठता है और डायरेक्ट टेरिस पर जाता है। रेहांस टेरिस की एंडिंग पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ फैलाकर आंखें बंद करता है। उसकी आंखों के सामने फिर बानी का चेहरा आ जाता है। रेहांस आंखें बंद किए, गलत कर रही हो तुम वाइफी, मेरे दिमाग और दिल में अपनी जगह बनाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। मेरे अंदर के इमोशन को अपने लिए जगा रही हो तुम मेरे गेम में मेरा मोहरा भी और क्यों भी, बट वाइफी तुम मेरे दिल में उतरकर खुद को तकलीफ़ में डाल रही हो। तुम मुझे खुद से मोहब्बत करने को मजबूर कर रही हो वाइफी। बोलकर रेहांस अपनी आंखें खोलता है। इस वक्त उसकी आंखें लाल हो रही थी। रेहांस ऊपर देखते हुए, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई बानी, तो तुम पछताओगी। एक हीरो की मोहब्बत बेशक खुशी देती हो, बट अगर मेरे जैसा विलन किसी से मोहब्बत करे तो फिर डेविल स्माइल करते हुए, तो हर हद पार होती है। रेहांस ओबरॉय की मोहब्बत उसकी दुश्मनी और नफ़रत से कहीं ज़्यादा खतरनाक है बानी, और इस खतरे को तुम अपने पास आने से नहीं रोक पाओगी बानी। रेहांस ओबरॉय की मोहब्बत आग है, इसकी तपिश झेलने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी बानी। बोलते वक्त रेहांस की आंखों में एक आग थी, जो दर्द और खुशी जो भी हो सिर्फ बानी को देने वाली थी। इधर बानी रेहांस की इस आग से अनजान नैना के साथ खुलकर हंस रही थी। कितनी देर तक टिक पाएगी बानी की यह हंसी? क्या करने वाला था रेहांस बानी के साथ? रात हो गई थी। बानी का जाने का कोई मूड नहीं था। वो लिविंग रूम में बैठकर नैना के साथ बात कर रही थी और चॉकलेट खा रही थी। तभी डोर तेज की आवाज़ के साथ खुलता है। बानी और नैना सामने देखती हैं। डोर पर रेहांस खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। बानी और नैना जल्दी से खड़ी हो जाती हैं। रेहांस गुस्से में बानी के पास आता है। बानी, तुम यहाँ? तभी रेहांस बानी के दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ लेता है। बानी के हाथ से चॉकलेट छूटकर गिर जाती हैं। बानी सहमी नज़रों से रेहान को देखने लगती है। रेहांस गुस्से में मगर धीरे आवाज़ में, यहाँ क्या कर रही हो तुम? 9 बज रहे हैं इस वक्त, तुम्हें घर पर होना चाहिए था ना कि यहाँ। बोलते हुए रेहांस अपनी पकड़ बानी के बाजुओं पे कसता जा रहा था। तभी नैना, स्टॉप इट, तुम बानी को हट कर रहे हो। रेहांस अपनी लाल आंखों से बानी को घूरते हुए नैना से, डोंट इंटरफेयर बिटवीन मी एंड माई वाइफ। नैना कुछ बोलती उससे पहले बानी नैना को देखकर, नैना प्लीज़। नैना, बट बानी,
बानी नम आंखों से, नैना तू जा प्लीज़। बानी की बात सुन नैना कुछ पल बानी को देखती है, फिर ऊपर अपने रूम में चली जाती हैं। नैना के जाने के बाद बानी अपनी नज़रें घुमाकर रेहांस को देखती है, जो उसे ही घूर रहा था। रेहांस बानी को खींचते हुए बाहर लेकर जाता है। बानी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। कार के पास पहुंचकर बानी खुद को छुड़ा लेती है। बानी चिल्लाकर, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। बानी की बात सुन रेहांस आंखें बंद करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरता है। रेहांस को ऐसा करते देख बानी थोड़ी डर जाती है। रेहांस आंखें खोल एक झटके से बानी को अपने पास खींचता है और अपनी गन निकालकर बानी के गाल पर चलाता है। रेहांस के इस एक्शन से बानी की सांसें थम सी जाती हैं। रेहांस बानी की आंखों में देखते हुए खतरनाक लहजे में, चुपचाप घर चलो वाइफी, वरना कहीं गुस्से में मैं तुम्हारी जान ना ले लूँ। और एक बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी डिस्टिपॉइंट करे, इवन मेरी वाइफी भी नहीं, गॉट इट। बानी बस अपना सर हिला देती है। बानी का डर हुआ चेहरा देखकर रेहांस डेविल स्माइल करता है। रेहांस बानी के कान में, तुम्हारा डरा हुआ चेहरा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वाइफी, बोलकर रेहांस बानी को छोड़ देता है। बानी एक नज़र रेहांस को देखकर कार में बैठ जाती है। रेहांस भी अपनी गन बैक साइड में फेंक कर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रेहांस ड्राइविंग कर रहा था। उसने एक हाथ से बानी का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। बानी लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी। करीब 1 घंटे बाद रेहांस ओबरॉय पैलेस पहुंचता है। रेहांस बानी को देखता है जो सो चुकी थी। रेहांस कार से उतरकर बानी को गोद में उठा के अंदर ले जाता है। रेहांस बानी को डायरेक्ट बेडरूम में ले जाता है तो बानी गहरी नींद में थी, उसे किसी चीज़ का एहसास नहीं था। रेहांस बानी को बेड पर लिटाता है और बानी के कपड़े चेंज करके उसे अपनी शर्ट पहना देता है। रेहांस की नज़र बानी के होठों पर जाती है जहाँ थोड़ी सी चॉकलेट लगी थी। रेहांस झुककर अपने अंगूठे से चॉकलेट साफ करता है और बानी के होठों पर हल्की सी किस कर लेता है। रेहांस कुछ देर बानी के चेहरे को घूरता है, फिर रूम से बाहर चला जाता है। रेहांस इस फ्लोर पर बने लास्ट रूम में जाता है जहाँ पियानो रखा था। इस रूम का टेम्परेचर काफ़ी कम था, पर रेहांस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मानो उसे इस टेम्परेचर की आदत हो गई। रेहांस बैठकर पियानो बजाना शुरू करता है। उसकी आंखें बंद थी, वो बहुत डरावनी धुन बजा रहा था। कुछ देर बाद रेहांस अपनी आंखें खोलता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी नीली आंखों में कहीं राज दिख रहे थे। रेहांस वापस अपनी आंखें बंद करके दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन, बोलकर रेहांस हंसने लगता है। अगली सुबह बानी की आंख खुलती है। वो लेटे हुए चारों तरफ देखती है, फिर एक झटके से उठकर बैठ जाती है। बानी खुद से, मैं यहाँ कब आई, रेहान से लेकर आया होगा। फिर बानी का ध्यान अपने कपड़ों पर जाता है। खुद को रेहान की शर्ट में देखकर बानी गहरी सांस लेती है। बानी बेड से उठकर वॉशरूम में जाती है। बानी वॉश बेसन के मिरर के सामने खड़े होकर, बी स्ट्रॉन्ग बानी, बहुत रो लिया, अब और नहीं, अब मुझे हर सच को सामने लाना होगा। अब मुझे हर सच को सामने लाना होगा। पता लगाना होगा कि रेहांस ने मुझसे शादी क्यों की। पता नहीं डीएम कैसे बने, बोलकर बानी गहरी सांस लेकर नहाकर वॉशरूम से बाहर निकलती है और क्लोसेट रूम में जाकर कपड़े पहनती है। बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर रेडी होती है। बानी ने ब्लैक रैपिड जीन्स, येलो ट्यूब टॉप के ऊपर ब्लैक कार्डिंग पहना था और ब्लैक स्नेकर्स। बानी अपने बालों का पॉलीटेन बनाती है। बानी खुद को मिरर में देखते हुए, ये रेहांस रोज़ सुबह गायब क्यों हो जाता है? जब भी सुबह उठो वो कभी घर पर नहीं रहता। फिर बानी अपना फ़ोन चेक करती है।
बानी देखती है कि नैना के काफ़ी मिस कॉल थे। बानी गहरी सांस लेकर नैना को मैसेज करके फ़ोन पॉकेट में डालकर नीचे जाती हैं। उसे आज उस स्टोर रूम में जाना था किसी भी हाल में। दूसरी तरफ रेहान्स के विला के बेसमेंट में एक आदमी चेयर पे बंधा हुआ था। वहाँ सिर्फ येलो लाइट्स थी। दिन रात का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी वहाँ पर रेहान्स आता है और उस बंधे आदमी के सामने किंग की तरफ बैठ जाता है। वो आदमी सर उठाकर हैरानी से किंग, रेहान्स तिरछा मुस्कुराते हुए, किसी और की उम्मीद की थी क्या कुकरेजा, पर आपने मुझे क्यों किडनैप किया? हमने तो डील साइन कर ली फिर। तभी रेहान्स अपने गन से अपना सर सहलाते हुए, ज़्यादा सवाल पसंद नहीं है मुझे। रेहान्स की बात सुन कुकरेजा डर के मारे चुप हो जाता है। कुकरेजा को चुप देखकर रेहान्स डेविल स्माइल करता है। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, गुड, वेरी ओबिडेंट, बट कोई फ़ायदा नहीं। मरना तो तुझे है ही। कुकरेजा कांपती आवाज़ में, क्यों किंग, मैंने क्या किया है? रेहान्स सर टेढ़ा करके कुकरेजा को देखते हुए, कुछ खास नहीं, मेरी बस इतनी गलती है कि तू डीएम को जानता है, तूने डील साइन कर दी है, सो अब सब मेरे अंडर हैं, फिर तेरे जीने का क्या फ़ायदा? वैसे भी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है। कुकरेजा गिड़गिड़ाते हुए, प्लीज़ किंग, मुझे छोड़ दीजिए, मैं डीएम को इस डील के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। किंग प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरी बीवी भी हैं, उसका क्या होगा? रेहान्स सर्द लहजे में, वही जो तेरा होगा। जब तू मरेगा तो तेरी बीवी भी तेरे पास पहुंच जाएगी। रेहान्स की बात सुनकर कुकरेजा डर के मारे रोने लगता है। कुकरेजा की ऐसी हालत देखकर रेहान्स को बहुत मज़ा आ रहा था। उसे लोगों को तड़पते देखने में अलग ही मज़ा आता था। रेहान्स खड़े होकर सर्द आवाज़ में, जब तू अपने भाई का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? बोलकर रेहान्स सेरा को इशारा करता है जो वहाँ चुपचाप खड़ा था। रेहान्स का इशारा पाकर सेरा अपनी गन से कुकरेजा के मुंह में शूट करता है। इसी के साथ कुकरेजा की सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं। रेहान्स, जिसकी पीठ सेरा की तरफ थी, वो सिगार का धुआं छोड़ते हुए अजीब तरह से मुस्कुराता है। रेहान्स बिना मुड़े सर्द आवाज़ में, इसे और इसकी सो कॉल्ड बीवी को ठिकाने लगा दो, बोलकर रेहान्स वहाँ से निकल जाता है जहाँ कुकरेजा को बांधा गया था। वो एक रूम था। रेहान्स उस रूम से निकलकर चारों तरफ देखता है। बहुत से रूम्स थे। रेहान्स थोड़ी आगे जाकर एक रूम में जाता है जहाँ एक लड़की फर्श पर पड़ी हुई थी। रेहान्स उस लड़की को देखकर तिरछा मुस्कुराता है। गेट खुलने की आवाज़ सुनकर वो लड़की सर उठाकर देखती है। रेहान्स को देखकर वो डर से पीछे हो जाती है। वो लड़की रोते हुए, मुझे जाने दो प्लीज़, उस वीडियो के लिए मुझे कबीर ने बोला था, प्लीज़ लेट मी गो, आई एम सॉरी। उस लड़की की बात सुनकर रेहान्स हल्का सा मुस्कुरा देता है। रेहान्स उस लड़की को घूरते हुए, गलती तो हो गई है, अब किसी बात का कोई फ़ायदा नहीं है। ये वही लड़की थी जो बानी को भेजे गए वीडियो में थी। ये एक रिटायर्ड एक्टर थी जो ऐसी ही वीडियो में काम करती थी। शादी में भी कबीर ही उसे लेके गया था क्योंकि इसे अमीरों की शादी देखनी थी। रेहान्स अपने पीछे खड़े सेरा को कुछ इशारा करता है। सेरा आईपैड में कुछ करके आईपैड की स्क्रीन उस लड़की के सामने रख देता है। स्क्रीन को देखकर उस लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रेहान्स गेट से टिककर डेविल स्माइल करते हुए, तो तुम्हें जाना था ना, बट जाकर क्या करोगी? तुम्हारी सो कॉल्ड वीडियो वायरल हो चुकी है, अब तुम्हारी फैमिली को पता भी चल गया होगा। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो खुद को ख़त्म कर लेता। ये सुनकर वो लड़की रेहान्स को देखने लगती है। रेहान्स सर टेढ़ा करके, रियली गर्ल, अपनी और अपनी फैमिली की इतनी बेइज्जती के बाद कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है? तुम्हें तो खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए। तभी सेरा उस लड़की के पास एक शीशी रख देता है।
रेहांस मुड़कर बाहर जाते हुए, सोच लो बाहर जाना है या, इतना बोलकर रेहांस वहाँ से चला जाता है। सेरा भी एक नज़र उस लड़की को देखकर चला जाता है। रेहांस स्टेयर से ऊपर जाता है। अब वो विला के ग्राउंड फ्लोर पर था। रेहांस सीधे बाहर जाता है। वो कार में बैठने वाला था कि उसका फ़ोन बजता है। रेहांस ऑन कॉल। सेरा उस लड़की को देखते हुए, बॉस उसने पॉइजन पी लिया। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, ठिकाने लगा दो उसे बोलकर रेहांस कॉल कट कर देता है और सीटी बजाते हुए कार में बैठ जाता है। क्या होगा बानी का अगला कदम? बानी कैसे करेगी रेहांस सामना रेहांस और डीएम का? बानी अपने रूम से निकलकर सेकंड फ्लोर पर जाती है। बानी की नज़र कैमरे पर जाती है। बानी कैमरा देखते हुए खुद से, अब कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बोलकर बानी उस स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाती है। बानी स्टोर रूम के पास पहुंचती ही थी कि वो नमन से टकरा जाती है। नमन के हाथ में कुछ फाइल थी जो नीचे गिर जाती है और बिखर जाती हैं। बानी नमन को देखकर आई एम सॉरी चाचू बोलकर बानी पंजों के बल बैठ कर पेपर उठाने लगती है। नमन भी पंजों के बल नीचे बैठ जाता है। नमन पेपर्स उठाते हुए, सच की शुरुआत अपने घर से ही करनी होगी बानी। नमन की बात सुनकर बानी का हाथ रुक जाता है। नमन जल्दी से, कुछ मत बोलना और मुझे देखो भी मत, पेपर उठाने की एक्टिंग करो। नमन की बात सुनकर बानी एक नज़र कैमरे को देखती है जिसका एंगल ऐसा था कि नमन की पीठ दिख रही थी और बानी का चेहरा। वैसे बानी को अब कैमरे का डर नहीं था, पर वो नमन को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए बानी चुपचाप पेपर उठाने लगती है। नमन पेपर्स उठाते हुए, ये कहानी आज की नहीं है, कई सालों पहले इस गेम की शुरुआत हो चुकी है। बस इस गेम को अंजाम अब दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात बानी, इस गेम को तुम्हारे बिना कोई नहीं जीत सकता, मतलब कोई भी नहीं। और एक बात, एवरीथिंग इज कॉन्टैक्ट बोलकर नमन अपना हाथ बानी की तरफ बढ़ाते हैं। बानी नमन के हाथों में पेपर्स रख देती है। नमन बानी को देखकर, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करना बोलकर नमन खड़े हो जाते हैं। बानी भी खड़ी हो जाती हैं। नमन मुस्कुराते हुए, थैंक यू बेटा बोलकर नमन बानी के सर पर हाथ फेरकर चले जाते हैं। बानी कुछ पल वहीं खड़ी रहती हैं, फिर स्टोर रूम में चली जाती हैं। स्टोर रूम की लाइट ऑफ थी। बानी गेट के साइड वाले बेल पर हाथ फेरती हैं, उसे स्विच मिल जाता है। बानी लाइट्स ऑन करती है। ये रूम काफ़ी बड़ा था, हर तरफ सामान पड़ा तो था, लेकिन स्टोर रूम साफ़ सुथरा था। बानी हर तरफ देखने लगती है। करीब आधे घंटे सर्च करने के बाद बानी फ्रस्ट्रेट होकर एक जगह खड़ी हो जाती है। बानी गुस्से में चारों तरफ देखते हुए, यहाँ कुछ है भी या नहीं, कहीं मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही। बट उस दिन चाची की शक्ल तो कुछ और ही बता रही थी बोलकर बानी गुस्से में अपने साइड में रखे टेबल पर एक लात मारती है। तभी उसे एक आवाज़ आती है। बानी नीचे देखती है। उस टेबल के नीचे कुछ था जो थोड़ा बाहर आ गया था। बानी जल्दी से नीचे झुककर उस चीज़ को बाहर निकालती है। वो एक फ़ोटो फ्रेम थी। बानी उस फ़ोटो को देखती है। वो किसी औरत की फ़ोटो थी। उस फ़ोटो में उस औरत ने डॉक्टर का कोट पहना था। बानी की नज़र कोट पे लगे बेंच पर जाती है। बानी धीरे से, डॉक्टर चांदनी उबरॉय, वो फ़ोटो चांदनी उबरॉय की ही थी। बानी जल्दी से अपने फ़ोन में चांदनी की फ़ोटो खींच लेती है। बानी उस फ्रेम को देखते हुए, ऐसा लगता है कि आपका वजूद मिटा दिया गया हो, कहीं भी आपकी कोई पिक्चर्स नहीं मिली, एंड अब मिली भी तो स्टोर रूम में, और यहाँ भी छुपा कर रखी गई थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है बोलकर बानी कुछ देर उस फ़ोटो फ्रेम को देखती है, फिर उसे वैसे ही रख देती है जैसे पहले रखा था। बानी खड़ी होकर लाइट ऑफ करके स्टोर रूम से बाहर निकल जाती है। बानी कैमरे को देखकर तिरछा मुस्कुराती है और फोर्थ फ्लोर पर जाती है।
बानी रूम में जाकर अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठती हैं। बानी अपने लैपटॉप में कुछ करती हैं। थोड़ी देर बाद बानी लैपटॉप बंद करके खड़ी हो जाती हैं। बानी रेहान्स की फ़ोटो को देखते हुए जो वॉल पर लगी थी, माय डियर हबी, बहुत खेल लिए तुमने, अब मेरी बारी है। तुम्हारी नाक के नीचे सारी सच्चाई मेरे सामने आएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर काउच पर बैठकर मैं पता ही नहीं चलने दूंगी। तुमने अपनी वाइफ को कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ लिया, माय डियर हबी। बोलते हुए बानी के फेस पर गहरी मुस्कान थी। दूसरी तरफ ओबरॉय इंडस्ट्रीज़, रेहान्स ग्लास वॉल के सामने खड़े होकर बाहर देख रहा था। सेरा चेयर पर बैठकर लैपटॉप में कुछ देख रहा था। सेरा सर उठाकर, बॉस, बानी मैम कहीं भी नहीं गई, वो तो अपने फ्लोर से नीचे ही नहीं गई। सेरा की बात पर रेहान्स कुछ नहीं बोलता। वो बिना किसी भाव के एकटक बाहर देख रहा था। वहीं बानी टेबल पर रखी अपनी चॉकलेट उठाकर खाते हुए, माय डियर हबी, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि मैं नीचे गई या नहीं। यू नाउ वे बिकॉज आई हैक्ड CCTV कैमराज। बोलकर बानी तिरछा मुस्कुरा देती है। बानी चॉकलेट का एक बाइट लेते हुए, बानी, अगर हैगिंग वाला आइडिया तेरे दिमाग में पहले आ गया होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन मैं तो बेवकूफ़ हूँ, अपना टैलेंट ही भूल गई। वहीं कबीर के कॉटेज में कबीर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। कबीर ऑन कॉल, आई नो, पर मैं नहीं आ सकता। दूसरी तरफ से, बकवास मत करो कबीर, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। कबीर सर्द लहजे में, आई डोंट केयर, मुझे बस इतना पता है कि मुझे मेरा काम करना है। दूसरी तरफ से कबीर, तुम ये सब जिसके लिए कर रहे हो उसे ही तुम्हारी ज़रूरत है। कबीर, मैंने कहा ना, ये काम ज़रूरी है, मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता जब तक मैं ये काम ना कर लूँ। बोलकर कबीर कॉल कट कर देता है। रात का वक्त, रेहान्स जैसे ही अपने बेडरूम में जाता है, कोई उसे खींचकर वेल से लगा देता है। रेहान्स अपनी आंखें बंद करके, क्या कर रही हो वाइफी? बानी रेहान्स के कान के पास, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ? रेहान्स बानी की कमर को दोनों हाथों से पकड़कर, वाइफी, आर यू सडिस मी? बानी रेहान्स की आंखों में देखकर, मैं भी? बोलकर बानी रेहान्स का हाथ अपनी कमर से हटाकर उससे दूर हो जाती है। रेहान्स वेल से टिककर सेट टेढ़ा करके, अंजाम पता है ना वाइफी? बानी मुस्कुराते हुए, पता है, बट मेरा तुम्हारे साथ वैसा कुछ करने का प्लान नहीं है। बोलते हुए बानी रेहान्स के पास आती है। फिर उसके कान में, माय डियर हबी, बोलकर बानी रेहान्स के कान पे किस करके पीछे हो जाती है। रेहान्स तिरछा मुस्कुराते हुए बानी की आंखों में देखता है, जिसमें एक कॉन्फिडेंस था। रेहान्स बानी की आंखों में देखते हुए, मिजाज बदलते हुए लग रहे हैं तुम्हारे वाइफी। बानी अपनी बोई चढ़ाते हुए, हबी, तुम्हारी वाइफी के असली मिजाज ऐसे ही हैं। रेहान्स बानी के पास आते हुए, वेल, अगर ऐसा है तो आई लाइक इट। रेहान्स बानी के पास आकर उसे बेड पर धक्का दे देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। रेहान्स बानी के कान में, लेट्स प्ले वाइफी, बोलकर रेहान्स लाइट्स ऑफ कर देता है। क्या है चांदनी ओबरॉय का? क्या बानी ढूंढ पाएगी सच चांदनी ओबरॉय का? जानेंगे हम अगले भाग में। तो दोस्तों, वीडियो लेट होने का कारण है कि किसी की डेथ हो गई थी, तो आप जान नहीं सकते हो कि फिर ऐसे मौके में देखो अच्छा भी नहीं लगता। तो वीडियो आपकी इस वजह से लेट हो गई थी, पर आप इतना भरोसा रखें कि आपको भले से मैं 10 दिन में डालूँ, 5 दिन में डालूँ, 2 दिन में डालूँ, 1 दिन छोड़ के 1 दिन डालूँ, वीडियो आपको मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, ज़रूर शेयर करें वीडियो को।